हम ये डिस्कस पहले भी कई बार कर चुके हैं और कई सारे भाई बहन एक प्रश्न बार बार करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, किस तरह मेडिटेशन करें। देखिए, आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं, कुछ भी, सवेरे उठकर उसे इस तरह से विजुअलाइज करिए जैसे मानो आप उसे टीवी पर देख रहे हैं। वो इतना स्पष्ट होना चाहिए जैसे कि वो सचमुच घटित हो रहा है। और अगर वो घटना घटित हो जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप सबसे पहले किसे बताएंगे, वो सब कुछ विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए। जितना अच्छा महसूस करेंगे, हमारा काम हो गया। ये लॉ है, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हम रेडिएट करते हैं। और प्रकृति को हम जो देते हैं रेडिएशंस के माध्यम से, मतलब वाइब्रेशंस के माध्यम से, वही मल्टीफोल्ड होकर रिटर्न आ जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि जो शांति से भरा हुआ है, तो हम शांति के वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं, तो मल्टीफोल्ड होकर शांति आएगी। हम अपने आप बिल्कुल शांत रहेंगे। हमें जीवन में सफलता चाहिए, तो हमें सफलता से भरे हुए कुछ विजन्स बनाने चाहिए, उन्हें ऐसे चला देना चाहिए जैसे टीवी देख रहे हो, और मन को दिखाना चाहिए। ये काम बुद्धि का होता है, विजुअलाइज करना। तो बुद्धि विजुअलाइज करेगी और मन उसे देखेगा, देखकर महसूस करेगा। जो महसूस कर लेते हैं तो मन रेडिएट करने लगता है वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलती हैं और फिर वो रिटर्न होती हैं। अगर मेरा मन सफलता को देख रहा है, बुद्धि उसे दिखा रही है कि आप सफल हो गए हैं, तो क्या होगा, मन उसी तरह के वाइब्रेशंस रेडिएट करेगा, फिर वही रिटर्न होके आएगा। सफलता निश्चित हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। इसी तरह से करना है आपको भी। आपको जितने मार्क्स चाहिए, आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, ऐसे देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरे इतने मार्क्स इसमें आए हैं, और सवेरे सवेरे 5 मिनट इसे इस तरह से विजुअलाइज करेंगे जैसे सचमुच हो गया है। किसी को अपना रिश्ता बहुत सुंदर करना है, वो ऐसे विजुअलाइज करे सवेरे सवेरे कि जैसे मानो आपका रिश्ता बहुत सुंदर हो गया है, आप बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं, आपके बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई है, एक दूसरे को बहुत मुस्कुराहट के साथ देखकर बातें कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, समय व्यतीत करें एक दूसरे के साथ। इसे विजुअलाइज कीजिए और डांस करिए देखकर, अपने आप घटित होने लग जाएगा। इसे थोड़ा समय दें, 7 दिन दें, 21 दिन दें, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें करना चाहिए। देखिए, मन की भाषा ही विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइज कीजिए, जितना हो सके कीजिए। जैसे मानो आपके हाथ में रिमोट है, टीवी आपके सामने रखा है, आप रिमोट से बदलते हैं ऐसे। टीवी पे कुछ कॉमेडी लगा देते हैं तो हंसने लगते हैं, टीवी पे कुछ मारपीट की चीज़ें लगा देते हैं, रोने धोने की लगा देते हैं तो रोने लगते हैं, जबकि जानते हैं कि नाटक चल रहा है, फिर भी उसके प्रभाव में आते हैं। क्यों? क्योंकि मन की भाषा है वीडियोस, ये विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। तो इन्हें जब वो देखता है ना, तो बस पूरी तरह से भावनाओं में बह जाता है। हालांकि बुद्धि का काम सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं है, निर्णय लेना भी है। जब बुद्धि विजुअलाइज नहीं कर रही है, खुद उसको टीवी करके दिखा रहा है विजुअलाइज, ये ठीक है, तो मन महसूस करने लगता है। तो अगर हम कॉन्शियसली निर्णय ना लें कि चीज़ गलत है और सही है, तो फिर हम उसकी भावनाओं में बह जाते हैं। तो बुद्धि का काम है विजुअलाइजेशन। बुद्धि टीवी है, हमारे पास है। एक तो टीवी पे हम सामने देखते हैं कुछ भी, दूसरा यहाँ टीवी अंदर भी है। जैसे हम कुछ सुनते हैं तो उसे विजुअलाइज ज़रूर करते हैं, अगर विजुअलाइज ना करें तो महसूस नहीं करेंगे, मतलब एकाग्रता होगी ही नहीं। जब हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की बात करें या कोई भी, हम परमात्मा महावाक्य पढ़ते हैं, अगर उन्हें हम विजुअलाइज ना करें तो हम कभी भी एकाग्र नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा कुछ भी आप पढ़ें उसे विजुअलाइज करें, कुछ भी सुने विजुअलाइज करें। देखिए, बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाएगी। यही तो है मन और बुद्धि एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत
अच्छी, बहुत सुंदर टेक्निक है अपनी स्थिति को ऊंचा करने के लिए। अगर विजुअलाइज नहीं करते तो मेडिटेशन कहाँ हुआ फिर। तो मान लीजिए, जिसको हम एफर्मेशंस कहते हैं, एक एफर्मेशन चूज़ कीजिए और उससे विजुअलाइज करके देखिए। जैसे मानो एक एफर्मेशन लेते हैं कि मैं पवित्रता का सितारा हूँ। नाउ विजुअलाइज इट कि मैं सितारा यहाँ बैठा हूँ और मुझसे प्योरिटी की लाइट चारों ओर प्रकाशित है। ये पवित्र लाइट सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में जा रही है, हर एक सेल में प्रवेश कर रही है, मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। मैं बहुत पवित्र हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता निकलने लगती है। मेरे सर के ऊपर पवित्रता का फाउंटेन पड़ रहा है। मैं पवित्रता के झरने तले स्नान कर रहा हूं। मैं बहुत पवित्र हूं। ये है विजुअलाइजेशन की पावर। अभी हम कहने लग जाएं मैं तो पवित्र नहीं हूं, फिर मैं कैसे देख सकता हूं। Whatever you want in your life, just visualize it कि ये जैसे हो गया है। अगर आपने पवित्रता बढ़ानी है तो विजुअलाइज ऐसे करिए कि आप पवित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। कल्पना करने में क्या जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं ना। मानो आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं तो फट से कल्पना तो कर ही लेंगे। क्या जाता है कल्पना करने में। तो कल्पना करने से क्या होता है कि जैसे मानो हम या तो कहीं प्रकृति को या कहीं अपने अवचेतन मन को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और अवचेतन मन को जब स्पष्ट ऑर्डर मिल जाता है तो अवचेतन अपनी सारी शक्ति लगाता है उसे आपके जीवन में लाने के लिए। लेकिन ऐसा ना करें, एक बार देख लिया मैं सफल हूँ, समृद्ध हूँ, सुखी हूँ, और फिर तुरंत आए मैं तो दुखी हूँ। तो उससे क्या होता है, कभी नीम का पौधा लगाएंगे, कभी आम का, तो फल निकलता ही नहीं है फिर। तो एक विजन्स को पकड़ें और उसे बार बार विजुअलाइज करते रहें, तो देखिए बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ओम शांति।